दोस्तों चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे सफल लेकिन सबसे रहस्यमयी नौसैनिक हमले की बात करने वाले हैं। एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन जिसे आधी रात के घुप अंधेरे में अंजाम दिया गया और जिसने 1971 के युद्ध का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। इतिहास के पन्नों में इसे ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1971 की रात के 1 बज रहे हैं। जगह है चटगांव बंदरगाह। उस समय इसे एक ऐसा अभेद्य किला माना जाता था जिसे पार करना नामुमकिन था। हर तरफ पाकिस्तानी सेना का कड़ा पहरा, तनी हुई मशीन गन, घूमते हुए रडार और पानी का सीना चीरती सर्च लाइटें। बंदरगाह पर अमेरिका और चीन से आए विशाल जहाज खड़े थे जो पूरी तरह से हथियारों से पटे पड़े थे। सब कुछ बिल्कुल शांत और सुरक्षित लग रहा था। लेकिन तभी अचानक एक के बाद एक भयानक धमाके होते हैं। MV अल अब्बास जैसा विशाल और मजबूत लोहे का जहाज जिसे डुबाना असंभव माना जाता था, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना एक भी गोली चलाए, बिना रडार या सुनार की पकड़ में आए, किसी हवाई जहाज या पनडुब्बी के बिना इतने भारी भरकम जहाजों को नीचे से किसने तबाह कर दिया? जाहिर है ये कोई भूत या प्रेत तो थे नहीं। तो इस कोवर्ट मास्टर प्लान की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इस खामोश तबाही के सच को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे मार्च 1971 में जाना होगा, जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ और लाखों शरणार्थी भारत आने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसा था कि खुला युद्ध मुमकिन नहीं था। तो फिर रास्ता क्या बचा? तय ये हुआ कि बेहद गुप्त तरीके से दुश्मन की सप्लाई लाइन यानी समुद्र के रास्ते आने वाले उनके राशन और हथियारों को ही काट दिया जाए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सुनिए। ये टक्कर बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली थी। एक तरफ थी पेशेवर पाकिस्तानी नेवी जिनके पास रडार, मशीन गन और भारी भरकम जहाज थे, और दूसरी तरफ कैप्टन मिहिर रॉय ने मुक्ति वाहिनी के जिन नौजवानों को इस मिशन के लिए चुना, वे कोई प्रोफेशनल सैनिक नहीं थे। वे तो आम छात्र, किसान और मछुआरे थे। उनके पास था तो बस अपने शरीर पर मलने के लिए ग्रीस और सीने में धधकती बदले की आग। तो अब देखते हैं फोर्जिंग द कमांडोज। इन आम नागरिकों को कमांडो कैसे बनाया गया? भागीरथी नदी के किनारे एक बेहद गुप्त जगह थी, कैंप प्लासी। यहीं कमांडर MN सामंत के नेतृत्व में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन असली गेम चेंजर पल तब आया जब फ्रांस में तैनात पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS मैंग्रोव से 8 बंगाली नौसैनिकों ने बगावत कर दी। AW चौधरी के नेतृत्व में इन 8 गोताखोरों का भारत आना एक चमत्कार जैसा था। इन्होंने ही उन 400-500 युवा स्वयंसेवकों को पानी के नीचे बिना ऑक्सीजन के टिकने और लड़ने की कला सिखाई। और इन जवानों का हथियार क्या था? सिर्फ एक चीज, लिम्पिट माइन। ये उल्टी कड़ाही या कछुए के खोल जैसी दिखने वाली एक डिवाइस थी। इसमें शक्तिशाली विस्फोटक और बेहद ताकतवर चुंबक लगे होते थे जो खास तौर पर जहाजों के लोहे पर चिपकने के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन इसका इस्तेमाल कोई बच्चों का खेल नहीं था। जरा इसकी प्रक्रिया के बारे में सोचिए। पहले मीलों तक पानी के नीचे तैरकर जहाज तक पहुंचना, फिर चुंबक चिपकाना, सेफ्टी पिन खींचना और फिर तेजी से अपनी जान बचाकर भागना। सबसे खौफनाक बात ये थी कि पिन खींचने के बाद होने वाला केमिकल रिएक्शन पानी के तापमान पर निर्भर करता था। वो 30 मिनट में भी फट सकता था या 2 घंटे में भी। हर एक सेकंड मौत से आंख मिचौली खेलने जैसा था। खैर, ट्रेनिंग पूरी हुई और अब बारी थी द रेडियो सिग्नल्स की। अगस्त के महीने में इन 400 कमांडोज को अलग अलग बंदरगाहों पर भेज दिया गया था। उन्हें बस एक गुप्त इशारे का इंतजार था। तरीका इतना खुफिया था कि किसी को कानों कान खबर ना हो। 13 अगस्त को ऑल इंडिया रेडियो पर मशहूर गायक पंकज मलिक का एक बंगाली गाना बजा, आमार पुतिल आज के प्रथम जाबे शोशुरबाड़ी। अब आम जनता के लिए ये महज एक मासूम सा गाना था, लेकिन हमारे कमांडोज के लिए ये एक कोड था। इसका सीधा सा मतलब था स्टैंड बाय, तैयार हो जाओ। ये सुनते ही सभी ने अपनी लिम्पिट माइंस, फिन्स और चाकू निकाल लिए। और फिर ठीक अगले दिन 14 अगस्त को, जिस वक्त पाकिस्तानी सेना अपना स्वतंत्रता दिवस मना रही थी, रेडियो पर एक दूसरा गाना गुंजा, आमी तुम्हारे जोतो सुनिए चिलेम गान। ये वो पल था जहां से कोई वापसी नहीं थी। इस दूसरे गाने का मतलब बिल्कुल साफ था, अटैक टुनाइट। आज रात ही हमला करना है। अब खेल शुरू हो चुका था। तो चलिए अब लौटते हैं नाइट ऑफ द अटैक पर। वापस उसी खौफनाक रात में चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। AW चौधरी लीड कर रहे थे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। इन नौजवानों ने शरीर पर ग्रीस मला, उन्हें मीलों तक पानी के ठीक नीचे तैरना था और सांस लेने के लिए सिर्फ एक पतली सी सरकंडे की नली थी। ऊपर पाकिस्तानी गश्ती नौकाओं की सर्चलाइटें पानी को चीर रही थीं। अगर एक भी बुलबुला ऊपर आता तो सीधे गोलियों से भून दिए जाते।
जहाजों के पास पहुंचने के बाद का तनाव तो और भी भयानक था। पानी के अंदर ही जहाज पर जमी काई को अपने चाकुओं से खुरचना, उन भारी लिम्पेट माइंस को लोहे पर टिकाना, और फिर शुरू होता था 45 मिनट का वो खौफनाक काउंटडाउन। उसी खतरनाक पानी के रास्ते वापस भागने के लिए उनके पास सिर्फ 45 मिनट थे। और अंततः रात के ठीक 1:45 बजे बूम, पहला धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि मीलों दूर तक खिड़कियां थर्रा गईं। और फिर तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। चटगांव, मुंगला, चांदपुर और नारायणगंज, चारों तरफ एक के बाद एक लगातार धमाके। सुबह हुई और पूरी दुनिया ने देखी द साइलेंट विक्ट्री। नतीजा क्या निकला? जरा इस आंकड़े पर गौर करिए, 45। उस एक रात में 45 बड़े और छोटे जहाजों को पूरी तरह से डुबो दिया गया या कबाड़ में तब्दील कर दिया गया। ये एक ऐसा प्रहार था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और सिर्फ जहाज ही नहीं, लगभग 1 लाख टन गोला बारूद, हथियार और राशन रातों रात पानी में समा गया। पाकिस्तानी सेना की सबसे अहम लाइफलाइन पूरी तरह से कट चुकी थी। सप्लाई लाइन तो तबाह हुई ही, लेकिन जो सबसे बड़ी चोट लगी वो थी मनोवैज्ञानिक। पाकिस्तानी सेना का अजेय होने का गुरूर टूट गया, उनकी हिम्मत पस्त हो गई थी। और सच कहें तो इसी एक ऑपरेशन ने दिसंबर 1971 की उस अंतिम जीत की नींव रखी, जब जनरल नियाजी को अपने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पड़े। ये वो अनसुने और गुमनाम नायक थे जिन्होंने बिना किसी वर्दी के और बिना किसी मेडल की चाहत के इतिहास की धारा मोड़ दी। 500 से अधिक वो युवा स्वयंसेवक और उनके बेहतरीन कमांडर, जिनके इसी अदम्य साहस से आधुनिक बांग्लादेश नेवी का जन्म हुआ। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, इतिहास की इन गहराइयों में ऐसे और कितने खामोश युद्ध और छिपे हुए ऑपरेशन दबे होंगे जिन्होंने हमारी दुनिया का नक्शा तो बदल दिया, लेकिन जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। ऑपरेशन जैकपॉट की ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव बिना कोई शोर किए खामोशी से आते हैं। उम्मीद है इतिहास का ये खामोश पन्ना आपके लिए भी उतना ही रोमांचक रहा होगा।